बीपीएससी प्री के लिए आपको क्रॉनिकल से क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे क्योंकि ये आईएएस के लिए है, विजन और क्रॉनिकल। तो उसके लिए मार्केट में बुक आती है, एडिटोरिया है, घटना चक्र, घटना सर, उसमें मैं कोई एक या दो मैगजीन ले लेता हूँ। एनसीईआरटी शुरू किया, बाकी सारे बुक्स जो है सब्जेक्ट वाइज, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत हो गया, ज्योग्राफी ऑप्शनल की बुक है, ये सब पढ़ के लाल की। तो फैक्चुअल और जो कंसेप्चुअल पोर्शन है उसको सही किया। जो यूपीएससी उसका सिलेबस ब्रॉड है, अब तो यूपी का सिलेबस लगभग सिमिलर हो गया है। बिहार का थोड़ा डिफरेंट है, जैसे स्टेट पोर्शन अलग है, वहाँ रीजनल क्वेश्चंस हिस्ट्री में आते हैं और सब्जेक्ट में भी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्टमेंट लाइव। अभी जो हाल में बीपीएससी का रिजल्ट आया तो सर का उस पर बीपीआरओ पद पर सिलेक्शन हुआ है। सर का लगातार तीसरा इंटरव्यू था, इसमें सर को सफलता मिली। सर ने इसके अलावा यूपीएससी के 2 मेंस लिखे हैं हिंदी मीडियम से, और भी सर ने अदर स्टेट पीसीएस के इंटरव्यू दिए हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि सर की जर्नी कैसी रही, सर ने कौन कौन से बुक लिस्ट फॉलो की बीपीएससी की, तमाम प्रकार की बातें तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सर सबसे पहले अपना नाम और एजुकेशन बताएं। थैंक यू। मेरा नाम आबिद अख्तर है और मेरा बीपीएससी में 107 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ बीपीआरओ के पद पर। तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? एजुकेशन बैकग्राउंड सर, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है मैंने, वहीं से फिर घर से ही कॉलेज केटीएस कॉलेज गोगरी से पास आउट किया। कहाँ से लगा कि मैं सिविल सर्विसेज को जाता हूँ? आपको भी पता है कि इसमें देखा जाए तो सिलेक्शन रेट बहुत ही कम है, देखा जाता है। कई बार लोग तैयारी करते हैं, अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, सिलेक्शन नहीं मिलता है। चूँकि घर में सिविल सेवा की वो पढ़ाई का माहौल था। फिर एक प्रोफेसर रवि प्रकाश हैं जिनका 2 बार इंटरव्यू दे चुके थे यूपीएससी में, तो उनसे गाइडेंस मिला, मुझे मोटिवेशन मिला कि आप भी आके तैयारी करो। तो मैं फिर बीए के बाद दिल्ली आ गया और उसी दौरान मैंने 2 बार मेंस लिखे, यूपी के मेंस लिखे कई बार, और फिर बीपीएससी का ये तीसरा प्रयास था जी। तो इस तरह मैं सफल हुआ सर जी। तो सर बात करें यूपीएससी की, तो जैसे आपने हिंदी मीडियम से लगातार 2 बार मेंस लिखे, तो सर देखते हैं कि बहुत सारे हिंदी मीडियम एस्पिरेंट मुखर्जी नगर में रहते हैं, तो मेजर ऑफ पोर्शन सी सेट नहीं होता है इनका, और भी कई जगह उनके फेलियर देखने को मिलते हैं। तो सी सेट वगैरह के लिए और आपने कैसे मेंस की प्रीलिम्स की तैयारी की? सर मैंने यहाँ कोचिंग ज्वाइन की, धी आईएएस, आलू रंजन सर के यहाँ ज्योग्राफी किया। तो कोचिंग के लेवल पे चीज़ें थोड़ी समझ विकसित हो जाती हैं कि कोई पेपर आपको टफ लगता है। तो फिर बेसिक बुक एनसीईआरटी से शुरू किया, बाकी सारे बुक्स जो है सब्जेक्ट वाइज, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत हो गया, ज्योग्राफी ऑप्शनल की बुक है, ये सब पढ़ के लाल की। तो फैक्चुअल और जो कंसेप्चुअल पोर्शन है उसको सही किया। और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो हिंदी मीडियम में भी बहुत सारे मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल है, जैसे विजन है, इनसाइट है। तो इनको लेके मैंने पढ़ाई की। प्री के लेवल पे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। सी सेट के लिए चूँकि मैथ, रीजनिंग और जो उसमें क्वेश्चंस आते हैं कम्प्रीहेंशन के, तो उसके लिए मैंने कोचिंग किया था, फिर चीज़ें आसान हो गई सर। तो सर बात करें जैसे प्लान बी की, तो जब आपने यूपीएससी के अटैम्प्ट दे रहे थे तो साथ साथ आप अदर स्टेट पीसीएस के अटैम्प्ट दे रहे कि जब आपका यूपीएससी में आपको लगा मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, काफ़ी अटैम्प्ट हो रहे हैं, तो उसके बाद आपने बी प्लान के तौर पर स्टेट पीसीएस को देना शुरू किया? ये मेरा प्लान बी नहीं था। मैं यूपीएससी के साथ स्टेट पीसीएस भी दे रहा था, यूपी में लगातार मेंस लिख रहा था, बिहार में लिख रहा था। चूँकि दोस्तों का ग्रुप था, कुछ लोग सेलेक्ट हो रहे थे, तो लगा कि मुझे भी पीसीएस देना चाहिए, तो मैं उसी दौरान इसकी तैयारी को लगा सर। तो जैसे कि आप जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, साथ साथ आप अदर यूपी की और बिहार की, तो आपको लगता है कि आप यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ, जैसे बिहार का सिलेबस अलग होता है थोड़ा सा, यूपी का अलग से होता है थोड़ा सा, यूपीएससी का अलग है, तो क्या सारा सिलेबस ओवरलैप करता है एक दूसरे से, कि फिर आप अलग अलग टाइम निकाल के पढ़ते थे? जो यूपीएससी उसका सिलेबस ब्रॉड है, अब तो यूपी का सिलेबस लगभग सिमिलर हो गया है। बिहार का थोड़ा डिफरेंट है, जैसे स्टेट पोर्शन अलग है, वहाँ रीजनल क्वेश्चंस हिस्ट्री में आते हैं और सब्जेक्ट में भी। तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन वो आपको 1 महीने 20 दिन में हो जाएंगे। खुद का नोट्स बना लिया मैंने और उसी का की नोट्स बना लिया, उसी को पढ़ाई की। तो स्टेट पीसीएस में उतना अंतर नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के स्तर पे आपको ब्रॉड स्टडी करनी होती है। यूपीएससी में आपको सब कुछ पढ़ना होता है, तो दिक्कत नहीं होती। सर बात करें बीपीएससी की, तो लगातार आपने 3 बार इंटरव्यू दिया है, तो प्रीलिम्स के लिए आप स्पेशल क्या करते थे? जब प्रीलिम्स नज़दीक आता था तो कैसे पढ़ाई करते थे, और शुरू में कौन कौन से बुक लिस्ट फॉलो किया आपने? सर यूपीएससी के लिए जब मैं एग्ज़ाम देता हूँ
तो बीपीएससी का अप्रोच बिल्कुल अलग है, क्योंकि आपको उसमें ऑथेंटिक बुक पढ़ने होते हैं। लेकिन यहाँ वैसा मेरे स्तर पे मैंने लुसेंट की पढ़ाई करता हूँ, जो सॉल्व पेपर है बैक ईयर्स के, घटना चक्र या और भी अरिहंत, उसको मैं करता हूँ, तो उसी से हो जाता है मेरा प्रीसर। तो सर जैसे कि आपने फिर दो बार आपको फेलियर देखने को मिला बीपीएससी में, इंटरव्यू में आया, तो आपको क्या मेजर पोर्शन में गलती नजर आई कि आप इंटरव्यू में कहीं ना कहीं रह जा रहे थे, या मेंस में आप कहीं ना कहीं कोई सब्जेक्ट में कम नंबर रह जा रहे थे? सर जीएस का तो मेरा सही था, लेकिन स्टैट का पोर्शन जो था वो गलत हो गया था, तो जिसके कारण मेरे मार्क्स जीएस पेपर 1 में कम रह गए। तो मैंने उसकी प्रैक्टिस की और इस बार उसको सही किया। फिर इंटरव्यू के लिए भी मैंने 1 महीने टाइम दिया। मैं दिल्ली से पटना गया, वहाँ एक सफ़ी हाउस है, सर्वर सर, उनके गाइडलाइन में मैं लगातार मॉक दिया। फिर एम तिवारी सर हैं, उनसे ऑनलाइन मॉक दिया। तो इस तरह से मैंने इसको सर किया सर। तो क्या जो आपने प्रीलिम्स के लिए बुकलेट्स फॉलो की थी वही सारा मेंस के लिए भी फॉलो की? नहीं सर, बिल्कुल डिफरेंट होता है चीज़ें। अभी जो बिहार स्पेशल की बुक है इम्तियाज़ अहमद, वो काम आ जाता है। बाकी तो जो यूपीएससी के लिए मैंने पढ़ा था, जो नोट्स थे उसी के आधार पे अपना नोट्स बना दिया था सिलेबस के हिसाब से, और बैक ईयर के जो क्वेश्चन थे उसके हिसाब से, और फिर मैंने तैयारी की सर। तो सर जैसे देखा जाए तो यूपीएससी का जो जीएस पोर्शन होता है तो काफ़ी वो बीपीएससी में उसको उसी नोट्स से काम चल जाता है। तो क्या जैसे जो सेम क्वेश्चन है यूपीएससी में होता है, मान लो कोई क्वेश्चन है जीएस का, वही सेम आप बीपीएससी में लिख सकते हैं कि उसको आप फिर थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, आप बिहार से रिलेटेड करते हैं, कैसे करते हैं? यहाँ वर्ड्स थोड़े नहीं, यहाँ जो है यूपीएससी में वर्ड लिमिट है 250, 200, 100 के वर्ड के हैं, लेकिन वहाँ 8 क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो मिनिमम मतलब आपको 400 से 500 वर्ड में लिखने होते हैं। तो इसको आपको शब्दों की सीमा बढ़ा देनी है, पॉइंट्स तो लगभग वही रहेंगे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नॉलेज के लेवल पे आपको अब काम करना है बस। तो फिर बात करें करंट अफेयर की, करंट अफेयर प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्रीलिम्स के लिए, वो करंट अफेयर के लिए आप प्रीलिम्स में कैसे तैयारी करते थे? जो आपका जो मंथली मैगजीन आता है कोचिंग्स का, या फिर कोई न्यूज़पेपर डेली फॉलो करते हैं? न्यूज़पेपर तो फॉलो करता हूँ मैं, एडिटोरियल सुन लेता हूँ द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का ऑनली आइज से, और मैगज़ीन में क्रॉनिकल लेता हूँ। मेंस के लिए मैं विज़न भी लेता हूँ, उसके जो भी टॉपिक्स लगते हैं कि इंपॉर्टेंट हैं उसको कॉपी करवा के सारे रखता हूँ। लेकिन बीपीएससी प्री के लिए आपको क्रॉनिकल से क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे, क्योंकि ये आईएएस के लिए है विज़न और क्रॉनिकल। तो उसके लिए मार्केट में बुक आती है, एडिटोरिया है, घटना चक्र, घटना सर, उसमें मैं कोई 1 या 2 मैगज़ीन ले लेता हूँ, उसको पढ़ाई करता हूँ। और बिहार स्पेशल के लिए विवास पैनोरमा या लुसेंट, जो भी आपको चाहिए कोई एक ले लीजिए, उसको मैं पढ़ाई करता हूँ और फिर मैं प्री की तैयारी कर लेता हूँ सर। तो आप जैसे इतने दिनों से आपको 4-5-6 साल तैयारी करते करते हो गए, तो समाज में क्या देखते हैं जो रिलेटिव्स होते हैं, फिर आस पड़ोस के लोग, जैसे आप घर जाते होंगे तो आपके मम्मी पापा के आपको कभी ऐसा हुआ कि ताने मारे होंगे ये नहीं हो रहा तो छोड़ दो और कुछ काम कर लो यार, कोई और जॉब की तैयारी कर लो? समाज के लोग तो बोलते ही हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लेकिन फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, मम्मी पापा भाइयों का, कि करना तो सिविल सेवा ही है और खुद पे विश्वास रखना होता है। तो उनके सपोर्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तैयारी जारी रही, हौसला नहीं हारा और सफलता मिल गई सर। तो जो अभी 67 का जो अभी प्रीलिम्स होने वाला है, तो इस टाइम पे जो एस्पिरेंट हैं जो अभी देने वाले हैं इसके लिए, तो वो प्रीलिम्स के लिए खास तौर पर कैसे पढ़ाई करें इस टाइम पे? अभी तो टाइम कम है, शायद 1-1.5 महीने में एग्ज़ाम हो, 2 महीने में। तो बैक ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, लुसेंट पढ़िए, बिहार स्पेशल की कोई एक बुक लेके पढ़िए, एडिटोरिया, घटना चक्र, घटना सार, तीनों मैगज़ीन मार्केट में नई आ गई है, कोई 1 या 2 मैगज़ीन लेके पढ़ाई कीजिए। या सर आपने इसके टेस्ट सीरीज वगैरह भी लगाए बीपीएससी के लिए, कितने हेल्प हो रही है लगाए? मैंने सर टेस्ट सीरीज़ पकड़ा था, जैसे दिल्ली में आस्था आईएएस है, यहाँ टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं। पटना में बहुत सारी कोचिंग है, कुमार सर्वेश सर की कोचिंग बहुत अच्छी है, बीपीएससी ओरिएंटेड कोचिंग है और पटना में। तो उनकी बुक आती है जो सार्थक संवाद की, वो बहुत हेल्पफुल है मेंस के लिए। तो मेंस के लिए मैं अपने नोट्स उन्हीं के बुक से बनाता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, कई बार केवीसी नैनो की बुक पढ़ता हूँ और इसी प्रकार मैं तैयारी करता हूँ सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।